जी नाज़रीन, मैं हूं दिलावर हुसैन प्रोग्राम पाकिस्तान पार्लियामेंट मैटर्स के साथ। जैसे लास्ट प्रोग्राम में हमने पार्लियामेंट की कंपोजिशन, उसके इलेक्शंस के ऊपर हमने बात की थी और उसके फंक्शंस क्या हैं। और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि इसकी पावर्स क्या हैं पार्लियामेंट की, और इसी तरह से जो पार्लियामेंट है उसमें लेजिस्लेशन कैसे होती है और उसके लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स क्या हैं। नेशनल असम्बली जो है उसकी पावर्स क्या हैं, इसी तरह से सेनेट की पावर्स क्या हैं, और इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ क्या है। जब लेजिस्लेशन होती है तो कौन सी पावर जो है नेशनल असम्बली इंजॉय करती है और कौन सी पावर जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान इंजॉय करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसकी पावर्स हैं पार्लियामेंट की वो कौन कौन सी हैं। तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, सबसे जो उसकी पहली पावर होती है वो ये होता है कि कोई भी जो प्राइम मिनिस्टर है या उसकी जो कैबिनेट है वो किस से अथॉरिटी ड्राइव करती है, वो करती है पार्लियामेंट से। इसकी एग्ज़ाम्पल आप यूँ ले लें कि जो मेजॉरिटी मेंबर्स होंगे, जिसका साथ देंगे जिस पार्टी का, जिस मेंबर का, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके वोट से। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने हैं, इलेक्ट हुए हैं। तो उनके साथ जो नंबर था, मेजॉरिटी नंबर था, भले वो मुख्तलिफ़ पार्टियों थे, लेकिन उन्होंने उस कहा कि हम जो है वोट जो है इनके हक़ में देंगे, तो वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया जो MNAs थे मैम। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो क्लियर करने की ज़रूरत है कि जो प्राइम मिनिस्टर की इलेक्शन है उसमें सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा है, दूसरा जो अपर हाउस है, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, उसकी पावर्स नहीं है। यहाँ पे सिर्फ नेशनल असम्बली के मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। तो पहली पावर तो है कि कोई गवर्नमेंट का बनना, उसकी कैबिनेट का इलेक्ट होना, ये पार्लियामेंट की पावर है। अच्छा, इसी तरह से जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर अगर पार्लियामेंट जो है उसको इलेक्ट करता है तो उसको नो कॉन्फिडेंस के थ्रू जो है उसको हटा भी सकता है, कि वो मेजॉरिटी अगर उसकी ख़त्म हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली उसकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। ये रीसेंट आपके पास एग्जांपल है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको नो कॉन्फिडेंस के थ्रू जो है हटाया गया था कि उसके जो मेंबर्स थे वो पूरे नहीं थे, मेजॉरिटी नहीं थी, और उन्होंने उसको नो कॉन्फिडेंस किया और फिर इस तरह से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं रहे और उनकी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो गई। तो पहली जो पावर है कि किसी प्राइम मिनिस्टर बनाना, उसकी कैबिनेट जो है उसको कंटिन्यू करना, ये पार्लियामेंट की पावर होती है। दूसरा ये है कि जो भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है, वो जवाबदेह होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होती है। जो पार्लियामेंट होता है कि कोई भी पॉलिसी बनाएंगे तो उसकी वो जवाबदेह होती है पार्लियामेंट के अंदर, दोनों हाउसेस के अंदर। आइन के मुताबिक पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है कि सेनेट और नेशनल असम्बली को वो जवाबदेह हैं। वहाँ पे वज़ीर आते हैं और वज़रा जो हैं उनसे सवालात मेंबर्स ऑफ़ द पार्लियामेंट और सेनेटर्स उठाते हैं उनकी पॉलिसी के रेलेवेंट, और इसी तरह से कमेटीज़ के अंदर भी डिस्कशन होती है। तो दूसरा जो है जवाबदेही का जो अमल है वो पार्लियामेंट के अंदर होता है। तो ये दो बुनियादी आप कह सकते हैं कि इसकी पावर्स हैं पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान की, जब गवर्नमेंट के साथ इसका ताल्लुक़ को अगर हम डिस्कस करें। अगली बात हम करते हैं कि अब दोनों जो हाउसेस हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स पे हम आ जाते हैं कि लेजिस्लेशन जो है उसमें वो प्रोसीजर होता कैसे है, एक जो बिल है वो कानून कैसे बनता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, और इसी तरह से जो नेशनल असम्बली है उसके पास कौन सी पावर्स हैं और सेनेट के पास कौन सी पावर्स हैं। अच्छा, अगर पहले हम बात करते हैं कि कितनी किस्म की लेजिस्लेशन होती है, तो 3 किस्म के बिल जो है वो इंट्रोड्यूस होते हैं, नेशनल असम्बली हो भले या फिर सेनेट ऑफ पाकिस्तान हो। एक होता है आम बिल जिसको ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन कहते हैं। अच्छा, ये इस किस्म का जो बिल होता है, मिसाल के तौर पे कोई सेहत के हवाले से कोई लेजिस्लेशन होनी है, कोई ट्रैफिक के कानून के हवाले से होनी है, या फिर कोई एजुकेशन की पॉलिसी के हवाले से कोई लेजिस्लेशन होनी है, तो वो दोनों हाउसेस जो हैं वो इक्वल उनके पास पावर्स हैं कि वो ऐसा बिल जो है वो सेनेट में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, वो नेशनल असम्बली में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसमें कोई कदगन नहीं है कि सिर्फ नेशनल असम्बली में होगा। अच्छा, दूसरी किस्म की जो लेजिस्लेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है कि आइन जो है उसके अंदर अगर आपने अमेंडमेंट करनी है तो ये एक इस बिल इंट्रोड्यूस होगा, उसके ऊपर डिबेट होगी, फिर वोटिंग होगी। तो इसमें भी दोनों जो है हाउसेस जो हैं वो इक्वल उनके पास पावर्स हैं कि ऐसा कोई भी बिल जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सजेस्ट की गई हो, वो सेनेट में भी आ सकता है, शुरू हो सकता है, इनिशिएट हो सकता है, और वो नेशनल असम्बली में भी हो सकता है। अब आ जाते हैं तीसरी किस्म की लेजिस्लेशन या बिल, वो होता है मनी बिल, जिसमें आपका बजट भी होता है या फिर जो भी मनी से रिलेटेड जो आपके इश्यूज़ होते हैं वो अगर इंट्रोड्यूस होने हैं
और उसके ऊपर जो पावर्स हैं वो किसके पास हैं, वो सिर्फ नेशनल असम्बली के पास हैं, वो सेनेट के पास नहीं है। ऐसा कोई बिल जो होगा या बजट जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ किसके अंदर इंट्रोड्यूस होगा, वो नेशनल असम्बली के अंदर होगा, वो सेनेट के अंदर नहीं होगा। हाँ, सेनेट के अंदर जो है बजट ज़रूर जाता है, वहाँ पे डिबेट होती है और 14 दिन के अंदर अंदर जो सेनेटर्स हैं या सेनेट है वो रिकमेंडेशन बनाते हैं और वो भेजते हैं नेशनल असम्बली को। लेकिन वो नेशनल असम्बली बाउंड नहीं है कि वो जो रिकमेंडेशन जो है वो उनको जो भेजेंगे कॉन्स्टिट्यूशनली वो उसको एक्सेप्ट करें, इनकॉर्पोरेट करें या ना करें। तो कहने का मकसद ये है कि जो मनी बिल है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो सवाबदीद है वो किसकी है, नेशनल असम्बली के ऊपर। अच्छा, इसके हवाले से जो वोटिंग किस तरह से होती है या कितना नंबर चाहिए होता है एक बिल जो है उसको लाभ बनने के लिए, तो जो आम लेजिस्लेशन है उसके लिए आपको जो मेजॉरिटी होती है, जो मेंबर्स मौजूद होते हैं एक हाउस के अंदर, चाहे नेशनल असम्बली है, और उनको जो सिटिंग होते हैं, बैठे होते हैं और मौजूद होते हैं, उनकी जो सिंपल मेजॉरिटी है उसके तहत जो है एक जो लेजिस्लेशन है या बिल है वो पास हो सकता है। लेकिन जब आती है आईनी तरमीम की बात, तो वहाँ पे 1/3 जो है वो नंबर चाहिए होता है। तो ये दोनों बुनियादी फ़र्क है वोटिंग के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स होते कैसे हैं। मतलब ये एक आइन जो है, आइन हो, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या फिर जो है वो इसमें आम कोई लेजिस्लेशन हो, तो उसका प्रोसेस और प्रोसीजर क्या होता है। हम इसको इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं कि नेशनल असम्बली के अंदर एक बिल जो है वो आया कि जी हेल्थ जो है उसके इश्यूज़ के ऊपर कोई बिल आया, वहाँ से नेशनल असम्बली जो है उसने उसको पास कर लिया अपनी मेजॉरिटी नंबर के साथ, जो उसका सिंपल मेजॉरिटी के साथ। अब वही बिल सेम जो है वो कहाँ पे जाएगा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएगा। अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी उसको उसी तरह से एज़ इट इज़ जो है पास कर लेता है, तो वो फिर अगला तीसरा स्टेप आएगा, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या करेंगे, उसके ऊपर असेंट देंगे, उसके ऊपर सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद वो बिल जो है वो एक लॉ की हैसियत इख्तियार कर लेगा। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके पास सिर्फ ये पावर्स हैं कि वो उसको डिले कर सकते हैं कुछ अरसे के लिए, 10 दिन के लिए, और वो वापस भेज सकते हैं। लेकिन उनके पास ये पावर्स नहीं है कि वो उसको रिजेक्ट करें। हाँ, जब वो वापस भेजेंगे तो फिर क्या होगा कि वही बिल जो है जॉइंट सिटिंग के अंदर उसको कंसीडर किया जाएगा, और अगर दोबारा से दोनों हाउसेस उसको पास कर देते हैं तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो उसके बाद प्रेसिडेंट जो है उसको साइन करेंगे, और अगर वो नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो बिल वो एक कानून बन जाएगा। तो ये प्रोसीजर है। अच्छा, एक तो ये सिचुएशन हो गई कि जी नेशनल असम्बली में पास किया, फिर सेनेट ने भी उसको एज इट इज़ पास कर लिया और वो प्रेसिडेंट के पास चला गया। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान या नेशनल असम्बली में एक बिल जो है इंट्रोड्यूस हुआ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में और उन्होंने पास किया और वो जाता है नेशनल असम्बली के अंदर। अब नेशनल असम्बली जो है उसमें कुछ जो है अमेंडमेंट्स जो हैं वो रिकमेंड करते हैं कि हम जो आपके साथ एग्री नहीं करते और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए, और वो उसको फिर वापस भेज देते हैं उन अमेंडमेंट्स के साथ, और सेनेट अगेन जो है उसको अमेंडमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। अब ये काइंड ऑफ डेड लॉक हो गया कि दोनों हाउसेस जो हैं उनमें कंसेंसस नहीं है और वो दोनों जो है उनका मुख्तलिफ वर्जन है उस बिल के ऊपर। फिर क्या होगा कि जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी दोनों हाउसेस की, सेनेटर्स और एमएनएज जो हैं उन दोनों का इकट्ठा एक जॉइंट सिटिंग होगी, कॉल होगी, और उसके अंदर फिर उसको कंसीडर किया जाएगा और उसके ऊपर क्या होगी, वोटिंग होगी। और वहाँ पे डेफिनेटली जो है नेशनल असम्बली के मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, 366 हैं, और सेनेटर्स जो हैं वो 96 हैं ओनली। तो जो वहाँ पे मेंबर्स होंगे वो नेशनल असम्बली के वो डोमिनेट करेंगे। तो बहरहाल जो ये डेड लॉक है वो ख़त्म कहाँ पे होगा, जॉइंट सिटिंग के होगा। अच्छा, वो जब जॉइंट सिटिंग के अंदर वो पास हो जाएगा तो फिर वो तीसरे प्रोसीजर जो है ये स्टेप के ऊपर जाता है, वो कहाँ पे जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसको साइन करेंगे और वो फिर जो है एक बिल जो है वो बिल बन जाएगा। तो ये जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं। अब जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान है उसके हवाले से जो उसको मनी बिल है या उसके पास जो है इस तरह के इख्तियारात नहीं है कि वो उसको रिकमेंड कर सकें, रिकमेंड तो खैर करते हैं, या उसको पास या इनिशिएट कर सकें। तो उसके वजह से जो सेनेट पाकिस्तान है उसकी वो लेजिटिमेसी भी या उसकी जो पावर्स हैं वो उस तरह से एक्सरसाइज नहीं कर पाते कि जो मेन लेजिस्लेशन है वो ज़ाहिर मनी है बिल है, और इस तरह से पैसों का लेन देन है कि सूबे जो हैं उनके पास जो उनका एलोकेशन होती है वो तो एनएफसी या वार्ड के थ्रू होती है, लेकिन यहाँ पे जो सूबों को रिप्रेजेंट सेनेट कर रहा होता है तो उसके उस तरह से पावर्स नहीं है, जिस वजह से लास्ट टाइम डिबेट भी चल रही थी और इसके ऊपर कुछ
लेजिस्लेशन के हवाले से भी बात हो रही थी, और लेकिन वो जो फाइनली जो है उसके ऊपर प्रैक्टिकली कोई ऐसी अभी लेजिस्लेशन नहीं हो सकी कि जहाँ पे सेनेट जो है उसको ये पावर्स दी जाएं। हाँ, जो एक कमेटी है जिसको आपके PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है, वहाँ पे जो मेंबर्स हैं इसके सेनेट के, उनको पहली दफ़ा जो है उनको पार्ट बनाया गया है, तो वहाँ पे वो ओवरसी कर सकते हैं, लेकिन जो मनी बिल है वहाँ पे सेनेट के पास सच पावर्स नहीं है। तो ये आज हमने डिस्कस किया कि जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं और जो पावर्स हैं पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट की, वो क्या हैं, और सेनेट ऑफ पाकिस्तान और इसी तरह से नेशनल असम्बली जो है, इन दोनों का आपस में कंपैरेटिव एनालिसिस भी हमने देखा कि उसमें कौन कौन सी पावर्स जो हैं वो नेशनल असम्बली इंजॉय करती है और कौन सी जो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान करती है। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर फिर हम थोड़ा सा इसकी जो अंदर कंपोजिशन के अंदर के प्राइम मिनिस्टर जो है वो किस तरह से इलेक्ट होता है, फिर इसी तरह से जो है स्पीकर होता है और स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है, उसकी पावर्स क्या होती हैं, चेयरमैन सेनेट कौन होता है, और इसी तरह से जो सेनेटर्स होते हैं उनका जो आपस में ताल्लुक़ है मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली। तो ये सारी जो डिबेट है हम नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए प्रोग्राम पाकिस्तान पार्लियामेंट मैटर्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।